हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर क्रिएटिंग अ फाइल इन विम एडिटर। तो विम एडिटर के अंदर किस तरह से फाइल बनाई जा सकती है, नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको वी आई टाइप करना है। वी आई के बाद एक स्पेस छोड़ना है और आपको जो भी फाइल का नाम देना है वो आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर अबाउट अंडरस्कोर गांधी जी फाइल का नाम दिया है कि हम गांधी जी के बारे में कुछ फाइल के अंदर टाइप करने वाले हैं, इसलिए फाइल का नाम भी मीनिंगफुल रखा है, अबाउट अंडरस्कोर गांधी जी। आप ओनली गांधी जी भी रख सकते हो। तो वी आई स्पेस अबाउट अंडरस्कोर गांधी जी। अब ये आपका फाइल बन गया, विम एडिटर ओपन हो गया। फिर यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि प्रेस आई एंड द एडिटर विल नाउ बी इन द इंसर्ट मोड। मतलब कि आपका विम एडिटर अब इंसर्ट मोड में आ गया क्योंकि आपने यहाँ पर आई प्रेस किया। एडिटर ओपन डायरेक्टली कमांड मोड में होता है, आपने ओपन करने के बाद आई प्रेस किया तो ये इंसर्ट मोड में आ गया। अब आप अपना कंटेंट टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पर जो दो लाइन दिख रहा है गांधी जी के बारे में वो आपको टाइप करना है। महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर, गुजरात। हिज नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। तो आज गांधी जयंती है और इत्तेफाक से हम गांधी जी का ही पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं। तो आज गांधी जयंती है 2 अक्टूबर, तो उसी के बारे में हम टाइप करेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन जो आपने दो लाइनें टाइप कर दी फाइल के अंदर, अब आपको क्या करना है, फाइल को सेव करना है। तो आपको इंसर्ट मोड में से कमांड मोड में जाने के लिए एस्केप की प्रेस करना पड़ेगा। एस्केप की प्रेस कर दोगे तो आप कमांड मोड में आ गए। अब आपको :WQ टाइप करना है। देखो यहाँ पर दिखाया है कॉलन, फिर उसके बाद WQ। :WQ टाइप करोगे तो इस तरह से यहाँ पर लास्ट लाइन पर आपको :WQ दिख रहा है। फिर उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। आपने ये दो लाइन टाइप कर दी, महात्मा गांधी जी के बारे में टाइप कर दिया जो भी आपको टाइप करना था। अगर आप ज़्यादा टाइप करना चाहते हो आप तो टाइप कर सकते हो। उसके बाद एस्केप की प्रेस करना है और उसके बाद जब कॉलन टाइप करोगे आप, तो जैसे ही कॉलन टाइप करोगे तो डायरेक्टली आप लास्ट लाइन मोड पर आपकी नज़र होनी चाहिए। यहाँ पर दिखेगा नहीं कि इधर उधर आपका कॉलन टाइप होगा। कॉलन टाइप करोगे तो डायरेक्टली आप इधर ही लास्ट लाइन मोड पर ही टाइप होगा। फिर उसके बाद आपने टाइप किया WQ। फाइल को सेव करो और बाहर निकलो। W मतलब राइट, Q मतलब क्वाइट, राइट एंड क्वाइट। तो फाइल सेव हो गया, आप डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट पर आ गए। अब जिस तरह से हमने WQ टाइप किया उस तरह से बहुत सारे और भी कमांड है, तो वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले ओनली :W। :W का मतलब है फाइल को सेव करना और एडिट मोड में ही रहना है, तो आप :W टाइप कर सकते हो। :WQ का मतलब है फाइल को सेव करना और एडिट मोड से बाहर निकल जाना। :X का मतलब है एज एबोव, मतलब फाइल सेव करना है और क्वाइट हो जाना है। ठीक है। उसके बाद :Q तो क्वाइट एडिट मोड से बाहर निकलना है और आप क्वाइट हो जाओगे, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। और :Q एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब जो भी आपने चेंजेस किए हैं विदाउट सेविंग एनी चेंजेस एंड क्वाइट। और लास्ट वाला है :सेव एज और फाइल नेम। फाइल नेम जो कैपिटल में लिखा है उधर आपको कोई भी आपका जो भी फाइल का नाम है वो देना है। इस फाइल के जैसी ही दूसरी फाइल बनानी है तो आपको सेव एज फाइल नेम, सेव एज के बाद एक स्पेस छोड़नी है और उसके बाद फाइल का नाम जो भी आप रखना चाहते हो वो टाइप करना है। तो इस तरह से ये कमांड जो है एक बार फिर से देख लेते हैं। :W फाइल नो संग्रह करी एडिट
એડિટિંગ મોડ ચાલુ રાખવા માટે. :WQ ફાઇલનો સંગ્રહ કરી એટલે કે ફાઇલ સેવ કરી અને એડિટિંગ મોડમાંથી બહાર નીકળવા માટે. :X ફાઇલનો સંગ્રહ કરી એડિટિંગ મોડમાંથી બહાર નીકળવા માટે, ઉપરની જેમ જ એટલે આની જેમ :WQ ની જેમ. :Q સુધારા કર્યા ન હોય ત્યારે એડિટિંગ મોડમાંથી બહાર નીકળવા માટે. જો તમે કાંઈ ફાઇલ ખોલ્યા પછી સુધારો જ ન કર્યો હોય તો સેવ કરવાની જરૂર નથી, એટલે :Q એટલે ક્વાઇટ, તો બહાર નીકળી જશું, કંઈ સેવ કરવાની જરૂર નથી. પણ જો તમે કંઈ ફેરફારો કર્યા છે, ફાઇલ ઓપન કર્યા પછી એમાં ચેન્જીસ કર્યા હોય તો સેવ કરવા પડે, પણ એ સેવ નથી કરવું ને બહાર નીકળવું છે તો :Q ફાઇલમાં કરેલા સુધારાનો સંગ્રહ કર્યા વગર એડિટિંગ મોડમાંથી બહાર નીકળવા માટે. અને હયાત ફાઇલનું નવું નામ આપી સંગ્રહ કરવા માટે અને નવી બનેલી ફાઇલમાં એડિટિંગ ચાલુ રાખવા માટે. એટલે કે એક ફાઇલ જેવી જ બીજી ફાઇલ બનશે અને એ ફાઇલમાં એડિટિંગ ચાલુ રહેશે, એ માટે સેવ એઝ સ્પેસ ફાઇલનું નામ. તો આ રીતના તમે એ લાસ્ટ લાઇન મોડ ઉપર આ બધા કમાન્ડ તમે ટાઈપ કરી શકો છો. ફાઇલની અંદર બધું ટાઈપ થઈ જાય ત્યારબાદ બહાર નીકળતી વખતે આ કમાન્ડ છે તે તમને ઉપયોગી થશે, જે તમારે લાસ્ટ લાઇન મોડમાં જઈ અને કામ કરવાનું છે. એટલે કે એને કોલન મોડ પણ કહી શકો તમે. કમાન્ડ મોડ, ઇન્સર્ટ મોડ અને લાસ્ટ લાઇન મોડ જે છે તે લાસ્ટ લાઇન મોડનું બીજું નામ છે કોલન મોડ. એને લિનક્સની અંદર કોલન મોડ પણ કહી શકાય છે. ઉબુન્ટુની અંદર એમને કોલન મોડ નથી કીધું, માત્ર લાસ્ટ લાઇન મોડ જ નામ આપેલું છે. ઘણી વખત આપણે એને યુનિક્સ ઓપરેટિંગ કે લિનક્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની અંદર લાસ્ટ લાઇન મોડનું નામ છે કોલન મોડ, પણ એને કોલન મોડના નામથી પણ આપણે એને ઓળખી શકીએ. તો 3 મોડ વિશે આપણે ચર્ચા કરી: કમાન્ડ મોડ, ઇન્સર્ટ મોડ અને કોલન મોડ એટલે કે લાસ્ટ લાઇન મોડ. ત્યાર પછી ડોક્યુમેન્ટમાં અલગ અલગ જગ્યાએ જવું છે તો એમના માટે, જેમ કે આપણે ગાંધીજી વિશે એક ફાઇલમાં માહિતી ટાઈપ કરેલી છે, હવે એ ફાઇલની અંદર માની લો કે 10-15 વાક્યો કે 10-15 લીટીઓ તમે ટાઈપ કરેલી છે. એ ટાઈપ કરેલી ફાઇલની અંદર તમારે આગળ પાછળ એટલે કે ઉપર નીચે, ડાબી બાજુ, જમણી બાજુ કર્સરને ખસેડીને કોઈ ચોક્કસ અક્ષર પર લઈ જવું છે, ખસેડવું છે, તો એમના માટે આ કોષ્ટક ઉપયોગી છે. તો એમાં H કમાન્ડ છે તે કર્સર ડાબી તરફ ખસેડવા માટે, L કર્સરને જમણી તરફ ખસેડવા માટે, J કર્સરને નીચેની લીટીમાં લઈ જવા માટે, K કર્સર ઉપરની લીટીમાં લઈ જવા માટે. હવે કીબોર્ડમાં આ H, L, J અને K એ એક જ લાઈન ઉપર આવેલા છે. કીબોર્ડની ઉપર તમે જોશો તો કીબોર્ડમાં ચારેય સ્વિચ બાજુમાં જ આપેલી હશે, H, J, K, L. તો આ ચારેય સ્વિચ જે છે તે તમારા કીબોર્ડમાં એરો કી આપેલી છે. એરો કીની જગ્યાએ તમારે આ 4 કીનો ઉપયોગ કર્સરને ઉપર નીચે ખસેડીને લઈ જવું છે, ડાબી બાજુ ખસેડવું છે, જમણી બાજુ કર્સરને ખસેડવું છે. કોઈ ચોક્કસ જગ્યા પર કર્સરને લઈ જવા માટે આ 4 કીનો ઉપયોગ એરો કીની જેમ જ તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. પણ અહીંયા એરો કી તમને કામ આપશે નહીં, માટે તમને ખાસ આ સુવિધા કર્સરને લેફ્ટ, રાઈટ, ટોપ, ડાઉન પોઝિશન પર ખસેડવા માટે ઉપયોગી છે. સ્પેસ બાર કર્સરને એક જગ્યા જેટલું જમણી તરફ લઈ જવા માટે, એટલે કે કર્સરને તમારે એક જ અક્ષર ખસેડવું છે તો તમે સ્પેસ બાર કીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ત્યાર પછીનો જે કમાન્ડ છે, બહુ બધા કમાન્ડ અહીંયા આપેલા છે કે સૌથી પહેલા તમને આ બધું નોલેજ હોવું જોઈએ કે એમનો ઉપયોગ શું છે. તો જોઈ લઈએ આ કમાન્ડ. +, કી કર્સરને નીચે કે ઉપરના પ્રથમ સ્તંભમાં ખસેડવા માટે, એટલે કર્સરની જે સ્ટાર્ટિંગ પોઝિશન હોય એમાં પહેલા સ્થાન
ઉપર ખસેડવા, ઉપર કે નીચેની લાઈનમાં પણ પહેલા જ અક્ષરના સ્થાન પર ઉપર નીચે ખસેડવા માટે. કંટ્રોલ ડી અડધું પાનું નીચેની તરફ ખસેડવા માટે. આ બધા કમાન્ડનો ઉપયોગ તમે કમાન્ડ મોડમાં રહીને જ કરી શકશો. ઇન્સર્ટ મોડમાં આ કમાન્ડ ઉપયોગમાં આવશે નહીં. બીજું કે કોલન મોડમાં પણ આનો ઉપયોગ નહીં થાય. માત્ર ને માત્ર કમાન્ડ મોડમાં જ્યારે તમારું વિમ એડિટર હશે ત્યારે જ ઉપરનું કોષ્ટક અને આ જે રનિંગ અત્યારે કોષ્ટક ચાલુ છે એ કોષ્ટકના બધા જ કમાન્ડ છે તે કમાન્ડ મોડમાં રહીને જ આપવાના છે, તે ખાસ કાળજી રાખજો. કંટ્રોલ યુ અડધું પાનું ઉપરની તરફ ખસેડવા માટે. कंट्रोल एफ एक पाना जेटलू आगळ वधारवा माटे. ये सब किस लिए कि अगर मान लो कि आपने बहुत सारे पेज टाइप किए तो आपको फटाफट स्क्रॉलिंग करना है, पेज को ऊपर मूव करना है या नीचे मूव करना है. जैसे हम स्क्रॉल बार पर क्लिक करके पेज को अप डाउन मूव करते हैं तो उस तरह से फटाफट काम करने के लिए ये आपको यूजफुल रहेंगे. पूरा पेज ऊपर नीचे करना है या आधा पेज ऊपर नीचे करना है तो कंट्रोल डी और कंट्रोल यू पूरा पेज स्क्रॉल करने के लिए. फिर दूसरा कमांड है कंट्रोल एफ एक पेज फॉरवर्ड करने के लिए. कंट्रोल बी एक पेज बैकवर्ड जाने के लिए. एम कर्सर को पेज के बीच में मतलब कि सेंटर में ले जाने के लिए. एच फिर इसके साथ एम और एच और एल के साथ कंट्रोल नहीं प्रेस करना है, ओनली कैपिटल एम. जहाँ पर कंट्रोल प्लस लिखा है वहीं कंट्रोल के साथ जो भी कैरेक्टर है वो प्रेस करना है. जहाँ पर कंट्रोल नहीं लिखा है वहाँ पर आपको ओनली एम या ओनली एच या ओनली एच या डॉलर साइन जो भी है उसी तरह से आपको करना है. जहाँ पर लिखा है वहीं कंट्रोल का इस्तेमाल करना है. ठीक है. तो ये एम कैपिटल एम कर्सर को पेज के सेंटर में ले जाने के लिए वर्टिकली. एच कर्सर को पेज के ऊपर वाले हिस्से में हेडिंग के हिस्से में ले जाने के लिए, हेड पोर्शन के अंदर ले जाने के, हेड मतलब ऊपर वाला भाग. एल कर्सर को नीचे की तरफ ले जाने के लिए लोअर साइड. डॉलर कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए. फिर सिंपल क्लोजिंग ब्रैकेट कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए. स्टार्टिंग ब्रैकेट सिंपल स्टार्टिंग ब्रैकेट कर्सर को लाइन की शुरू में ले जाने के लिए. कैपिटल जी कर्सर को फाइल के एंड में ले जाने के लिए. लास्ट लाइन के लास्ट कैरेक्टर पर कैपिटल जी का मतलब कर्सर को फाइल की एंड में ले जाने के लिए. डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कर्सर को आप जिस शब्द पर है उसके बाद वाले वर्ड पर, मतलब कि जिस वर्ड पर आपका कर्सर है, अभी मान लो दिस इज गांधी जी ऐसा लिखा है और आपको आपका कर्सर अभी दिस पर है और आपको इज पर ले जाना है. दिस के बाद दिस इज अ गांधी जी, तो दिस के बाद वाला जो भी वर्ड होगा उसके ऊपर कर्सर को ले जाना है, डायरेक्टली जंप करना है तो आपको कैपिटल डब्ल्यू टाइप करना पड़ेगा. फिर एन डब्ल्यू कर्सर को नंबर ऑफ वर्ड आगे ले जाने के लिए. नंबर ऑफ वर्ड मतलब एन की जगह पे आपको 3, 4 या 5 कुछ नंबर टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद डब्ल्यू टाइप करना होगा तो आपका कर्सर डायरेक्टली जंप करेगा नंबर ऑफ वर्ड. आपने जो भी नंबर टाइप किया होगा 3 नंबर, तो आपका कर्सर जिस पोजीशन पर है वहां से तीसरे शब्द पर कर्सर डायरेक्टली जंप करेगा. फिर बी कर्सर को पहले के वर्ड पर ले जाने के लिए, कि जहां पर पहले आप थे उस जगह पर आपको वापस जाना है तो बी. और एन बी कर्सर को नंबर ऑफ वर्ड बैक ले जाने के लिए. एन बी बी का मतलब है बैक, बैक जाना है, वापिस जाना है उसी जगह पर. कहाँ पर?
क्योंकि 3 शब्द पीछे जाना है, तो 3 3B या 4B या 5B या 9B, इस तरह से नंबर, एन का मतलब है नंबर। फिर ई, कर्सर को शब्द के अंत में ले जाने के लिए, कोई वर्ड है, मान लो धिस, THIS, अभी कर्सर आपका है टी के ऊपर, तो आपको एस के ऊपर ले जाना है, उस वर्ड के लास्ट कैरेक्टर के ऊपर ले जाना है, धिस, THIS। तो टी के ऊपर कर्सर है और आपको एस के ऊपर ले जाना है, तो आपको ई टाइप करना पड़ेगा। फिर डबल जी, कर्सर को फाइल की फर्स्ट लाइन पर ले जाने के लिए, कर्सर को फाइल की पहली लाइन पर ले जाने के लिए। फिर है जीरो, कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए, कर्सर को लाइन की स्टार्टिंग पोजीशन पर ले जाने के लिए। डबल जी का मतलब है पहली लाइन पर ले जाने, और जीरो का मतलब है कर्सर को लाइन की स्टार्टिंग पोजीशन पर ले जाने के लिए। जिस लाइन पर आपका कर्सर है उस लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर पर कर्सर को ले जाना है, तो जीरो। तो यहाँ पर हमारा वीडियो लेक्चर खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के बारे में हम डॉक्यूमेंट के अंदर किस तरह से एडिटिंग करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।